गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का जो भी सिलेबस है उसको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है और इस सीरीज में पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सीरीज अभी चलेगा उसमें हम कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे और क्या क्या चीज़ देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस डिस्कशन से। तो यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन में यहाँ पे क्या किए हैं हम, मॉड्यूल वाइज इसको हम डिवाइड किए हैं। मॉड्यूल वाइज कहने का मतलब जो एक टाइप का टॉपिक है उसको हम एक मॉड्यूल में रखे हैं और जो भी नेक्स्ट टाइप का टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा मॉड्यूल 1 में जो है वो है पाइथन बेसिक। पाइथन का जो भी बेसिक वगैरह है, जैसे कि ऐसे कह सकते हैं, इसमें पूरा हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो पाइथन क्या होता है, पाइथन का हिस्ट्री क्या है, उसका फीचर क्या है, वो सभी को हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या है लिखा गया है, व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है उसको। सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है। जो यहाँ पे हमारा जो सीरीज है उसका नाम है क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग। क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग टर्म आता है, तो ये प्रोग्रामिंग होता क्या है हम उसको जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे प्रोग्रामिंग का जरूरत क्यों है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन आखिर आया क्यों, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पाइथन का जो भी स्टैंडर्ड है उसका इम्प्लीमेंटेशन का बात करेंगे। उसके बाद पाइथन प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे करने वाले हैं कोडिंग। कोडिंग कैसे होता है, कैसे कोई कोडिंग काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है किसी मशीन पे, वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी पाइथन का डिफिनेशन टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे। और फाइनली इस मॉड्यूल में हम लास्ट में क्या करेंगे, अपने इंस्टॉलेशन वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इंस्टॉलेशन वाले पार्ट कहने का मतलब ये है, हम जहाँ पे कोड, जैसे मान लेते मेरा ये सिस्टम है, इस सिस्टम में हम जहाँ पे कोड को रन करेंगे उस वाले हम यहाँ पे उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन। जैसे यहाँ पे हम लेने वाले हैं VS कोड का हेल्प लेने वाले हैं। VS कोड में हम क्या करेंगे, इसका जो भी फीचर होता है उसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और वहाँ पे हम कोड करेंगे। ये हम इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी जो भी यहाँ पे है ये सब कह सकते हैं क्या, थियोटिकल है। ठीक है, तो ये थियोटिकल मॉड्यूल है। मीन्स पहला मॉड्यूल जो है वो थियोटिकल है, इसमें हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे, बस कोडिंग यहाँ पे करेंगे उसको हम बस इंप्लीमेंट करेंगे। तो पाइथन बेसिक में हम मॉड्यूल 1 में ये सब करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मॉड्यूल 2 में। तो मॉड्यूल 2 में हमारा है क्या है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो मॉड्यूल 2 को हम सेपरेट डिवाइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग वाला भी आ जाता है और ये नया है क्या है, यहाँ पे वेरिएबल एंड डाटा टाइप। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसलिए हम इसका सेपरेट मॉड्यूल ही बना दिए हैं। ओके, तो जैसा कि इसमें आइडेंटिफायर क्या होता है वो समझेंगे, कीवर्ड क्या होता है वो समझेंगे, इसमें स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, इंडेंटेशन। यहाँ पे देखिएगा इंडेंटेशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाइथन में बोला जाए वो इंडेंटेशन है। अगर आप मान लेते हैं सी लैंग्वेज जानते होंगे या C++ जानते होंगे, तो उसमें हम जो यहाँ पे ब्लॉक देते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा या फिर नहीं। यहाँ पे जो ब्लॉक देते हैं तो उस ब्लॉक के जगह पर यहाँ पे क्या होता है, इंडेंटेशन दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये इस टाइप से इंडेंटेशन, ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ पे हम व्हाइट स्पेस क्रिएट करते हैं, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक पे काम नहीं चलता है आपका, यहाँ पे इंडेंटेशन वाले काम, इंडेंटेशन से हमारा काम चलता है। ओके, तो इंडेंटेशन वाले पार्ट को भी समझेंगे, कमेंट्स क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो मॉड्यूल 2 में हम इतना चीज करने वाले हैं जो कि यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप के रिलेटेड है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ। अगला मॉड्यूल मेरा क्या है, मॉड्यूल 3, जो कि है इनपुट एंड आउटपुट। तो इसको तो मॉड्यूल 2 में भी रख सकते थे, लेकिन मॉड्यूल 3 में रखने का कारण ये है कि इसमें बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीजें होता है। जैसे हम इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं, बहुत सारे इसमें नया नया चीज आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नया मॉड्यूल बना दिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी इसमें समझ में आए। और ये सब में कोडिंग भरपूर होगा, तो कोडिंग वाला पार्ट भी है इसमें। ओके, तो मेरा क्या है इसमें, रीडिंग कैसे करते हैं इनपुट को, प्रिंट कैसे करते हैं आउटपुट को, टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे आप टाइप कन्वर्जन लिखा गया है जिसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे टाइप फंक्शन जो है, इज ऑपरेटर है, ये सब का क्या काम है वो भी समझेंगे। डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज क्या होता है, इसमें हम कैसे यूज करते हैं उसको वो भी समझेंगे। ओके, तो ये सब जो है टॉपिक हमारा मॉड्यूल 3 इनपुट और आउटपुट में हम इसको रखे हैं। ओके, अगला मॉड्यूल मेरा क्या है, ऑपरेटर के बारे में। ओके, जहाँ पर प्लस माइनस गुना भाग ना हो, वो कोडिंग किस काम की। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर में क्या करते हैं हम, जैसे जितना भी टाइप का ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस, मॉड्यूलो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होता है जो भी ग्रेटर देन, लेस देन, रिलेशनल ऑपरेटर, सभी ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मॉड्यूल 4। अगर आपके सिलेबस में देखिएगा तो ये मॉड्यूल 2 में ही दिया जाता है। जितना भी यहाँ पे मॉड्यूल 3 तक हम डिस्कस किए हैं वो सब मॉड्यूल 1 में घुसा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बस, जो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, हम यहाँ पे क्या किए, सेपरेट मॉड्यूल बना दिया, वहाँ पे सेपरेट नहीं बना के एक जगह मर्ज कर दिया जाता है, लेकिन सिलेबस आपका सारा कवर होगा। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो ऑपरेटर होता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होता है उसके बारे में हम समझेंगे। और ईच ऑपरेटर जो हम पीछे भी देखे थे उसको भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 4 हमारा रहेगा ऑपरेटर के ऊपर। ओके,
उसके बाद अगला मॉड्यूल है मेरे पास किसका, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जहाँ पे कंडीशन वाला बात ना हो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कंडीशन वाला बात होगा वहाँ पे मेरा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आएगा। जैसे हमारा कंट्रोल कहाँ से कहाँ जाएगा वो बताएगा ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, जिसको हम रखे हैं मॉड्यूल 5 में। इसमें हम जानेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इफ डिसीजन क्या होता है, इफ एल्स डिसीजन क्या होता है, एल्स इफ लेटर मेरा होता है, नेस्टेड इफ, ये सब क्या होता है वहाँ पे। जैसे मान लेते कंडीशन कोई चीज रहा तो वहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं या फिर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। ओके, तो जितना भी कंडीशन वाला काम होगा सब हम मॉड्यूल 5 में करेंगे। ओके, इसका कोडिंग सब अब जितना भी आगे जा रहा है सबका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन होगा, सब में कोडिंग देखेंगे, बस थ्योरी थ्योरी नहीं होगा, सबका कोडिंग होगा, प्रॉपर कोडिंग होगा। और वहाँ पे हम यहाँ पे कोड को रन करवा के भी दिखाएंगे। ओके, अगला मेरे पास है क्या मॉड्यूल 6 जो कि है लूप्स के बारे में। ठीक है, जहाँ पे एक ही काम को बार बार करना होता है वहाँ पे हमको लूप का जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा मॉड्यूल 6 में लूप्स के बारे में हम समझेंगे। और पैटर्न प्रिंटिंग जो होता है वो भी लूप्स के माध्यम से, जैसे आप पैटर्न देखते होंगे इस प्रकार से पैटर्न रहता है प्रिंट किया हुआ। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा कहाँ जाएगा, ये सब जाता है हमारा किसमें, ये सब जाता है हमारा लूप्स वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे वाइल लूप, फॉर लूप एंड कंटिन्यू एंड ब्रेक के स्टेटमेंट के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे जितना टाइप का लूप होता है सब टाइप का लूप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मेरा मॉड्यूल 6 में। ओके, उसके बाद मेरा क्या मॉड्यूल 7 फंक्शंस के बारे में। इसमें बुल्ट इन फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा कोड का यूजली भी बढ़ सके। ठीक है, कोड अच्छा से दिख पाए, हमारा मर्ज इधर उधर ना हो जाए, और सबका जितना भी काम है सबका हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, इसलिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, जिसमें बुल्ट इन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कॉमनली यूज मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, इसमें मॉड्यूल्स आता है वो उसका बात करेंगे, फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉलिंग कैसे होता है उसका बात करेंगे, फंक्शन रिटर्न करके देता है उसका बात करेंगे, उसके बाद क्या है स्कोप एंड लाइफ टाइम का बात करेंगे, उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन में कैसे पास किया जाता है उसका भी बात करेंगे। तो ये जाएगा हमारा मॉड्यूल 7 में जो कि है फंक्शंस के ऊपर ये है। ओके, उसके बाद अगला मॉड्यूल मेरे पास है क्या, अब अगला मॉड्यूल यहाँ पे जो भी स्पेशल टाइप का है वो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग। तो मॉड्यूल 8 में मेरा जाएगा स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग में डिफरेंट डिफरेंट, इसमें जो मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग में है, पाइथन प्रोग्रामिंग को हम शॉर्ट में पीपी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीपी में जो है ये मेरा स्ट्रिंग पे अलग ही कार्यक्रम चलता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या करते हैं, कुछ कुछ डिवाइड भी करते हैं, स्लाइसिंग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी टाइप का यहाँ पे होता है ऑपरेशन सब यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, एक्सेसिंग करेक्टर बाय इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स भी चलता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आप एरे जानते होंगे अगर थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग स्लैशिंग कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे होता है वो समझेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे मॉड्यूल 8 में जानेंगे स्ट्रिंग वाले टॉपिक पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या है मॉड्यूल 9 जो कि है लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एरे होता है वैसे ही लिस्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये डायनेमिकली क्रिएट होता है, वो मेरा एरे क्या होता है वो स्टैटिक होता है। जैसे यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट को वो समझेंगे, लिस्ट पे कितना टाइप का बेसिक बेसिक ऑपरेशन होता है उसके बारे में समझेंगे। और यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होता है, स्लाइसिंग कैसे होता है, बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होता है लिस्ट पे यूज किया जाता है, लिस्ट मेथड के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे डील स्टेटमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि मेरा मॉड्यूल 9 जो है वो सभी जाएगा लिस्ट के ऊपर। ओके, उसके बाद आगे आते हैं मॉड्यूल 10 के बारे में। और मॉड्यूल 10 थोड़ा सा हो सकता है लेंदी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन टॉपिक आ जाता है। पहला आ जाता है डिक्शनरी के आ जाता है, दूसरा टपल्स आ जाता है, तीसरा सेट आ जाता है। तो तीन तीन जो भी यहाँ पे जैसे लिस्ट एक था, तो यहाँ पे क्या है तीन टॉपिक यहाँ पे समझ लीजिए। और जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, हो सकता है अलग मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस अभी सिलेबस में क्या क्या है वो समझ लीजिए। और वहाँ पे जिस मुताबिक हमको लगेगा आसान उस मुताबिक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे तीन टॉपिक है तो तीन टॉपिक हो सकता है हम सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा वहाँ पे समझेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि क्या है, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है डिक्शनरी में यहाँ पे बात करें तो उसके बाद क्या है इसमें हम कैसे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो कैसे यहाँ पे हम यूज करते हैं फंक्शंस को, वो डेल स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद टपल एंड सेट के बारे में बात करेंगे, क्रिएट करना जानेंगे कैसे उसमें क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं, कैसे स्लाइसिंग करते हैं, कैसे फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद ये जानेंगे कि टपल और सेट लिस्ट में जो है रिलेशन क्या होता है। उसके बाद जानेंगे टपल और डिक्शनरी में रिलेशन क्या है, टपल मेथड्स के बारे में जानेंगे, जिप फंक्शन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, और कैसे हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं उसके जरिए वो भी जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूल 10 जो है उसमें हम तीन तीन टॉपिक ले लिए हैं, डिक्शनरी, टपल्स एंड सेट। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है हम इन फ्यूचर इस तीनों को तीन पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, उस पर अगला मेरा लास्ट मॉड्यूल जो है वो की है मेरा टाइप ऑफ फाइल्स, क्रिएटिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट यहाँ पे, उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग, पिक मॉड्यूल, रीडिंग पाइथन इन ऑफिस। उसके बाद अगला मॉड्यूल जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है जो कि मेरा है क्या उप्स। ठीक है, आगे जितने मॉड्यूल 11 के बाद जो आगे मेरा कंटिन्यू होगा वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ उप्स।
यहाँ पे जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं उसका यहाँ पे फंडा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ अभी टॉपिक नहीं भी लिखा गया है, तो आगे आगे आएगा। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक यहाँ पे मिस है तो उस टॉपिक के बारे में भी आप बता सकते हैं, उसको भी यहाँ पे ऐड ऑन किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम उप्स अगला मॉड्यूल जो मॉड्यूल 12 होगा, मॉड्यूल 12 जो मेरा होगा वो होगा, जब इतना चीज़ हम सब कुछ कर लेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग से, उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल 12 जो होगा मेरा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, विथ पाइथन प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूल 11 तक क्लियर हो गया, मॉड्यूल 12 का भी बात कर लिए। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जहाँ हम कैसे कैसे करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ इसमें होगा। तो यहाँ पे जो भी होगा वो प्रैक्टिकली व्यू से होगा, जो भी यहाँ पे पेन टाइप से हम इसको करेंगे और जो भी होगा उसको कोड को रन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे हमको कोई कोड रन करवाना है, तो कोई कोड रन करवाना है तो वहाँ पे तो थ्योरी बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बनाने में हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, पेन टाइप की हेल्प से क्या करेंगे, थ्योरी एक्सप्लेन कर देंगे और साथ ही में उसका यहाँ पे सिस्टम पे ही रहेगा, तो सिस्टम पे हम तुरंत वहाँ पे कोड करके भी आपको दिखा सकते हैं। ओके, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग बढ़ जाएगा, इसलिए वहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको जिस प्रकार से सही लगे उस प्रकार से बता दीजिएगा, वही किया जाएगा। अगर आपको व्हाइट पेपर सही लगता है तो व्हाइट पेपर, नहीं तो पेन टाइप से हेल्प से हम यहाँ पे कर देंगे। ओके, तो मॉड्यूल 12 तक हम समझ गए हैं। और उसके बाद मॉड्यूल आगे जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई और टॉपिक यहाँ पे छूट रहा होगा, जैसे हम ये बोलेंगे क्या, तीन तीन टॉपिक को हम एक जगह मर्ज कर दिए, उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे जैसा आगे देखा जाएगा वैसा करते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपने डायरेक्ट लेक्चर में और वहाँ पे करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे पहले यूनिट जो कि है बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो चलिए जानते हैं इस यूनिट में हम लोग बेसिक ऑफ पाइथन में क्या क्या जानने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले हमने सिलेबस का पूरा डिस्कशन कर लिया है और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। और सबसे पहला यूनिट है हमारा पाइथन बेसिक। तो पाइथन बेसिक में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग का नीड क्यों है। ओके, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग। उसके बाद तो जानेंगे ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो हमारे सिलेबस में पढ़ रहे हैं हम। प्रोग्रामिंग पाइथन क्या है, एक लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग पहले क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे हम आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है वो समझेंगे, हमको प्रोग्रामिंग क्यों करना है वो समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि हाँ आखिर हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीड ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का नीड क्यों है। ओके, तो समझिए ये मेरा क्या है, कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप समझ सकते हैं, कोई भी मशीन है। ओके, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए पीसी है या फिर लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है। ओके, तो इससे हमको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली, जैसे आप पढ़े होंगे कंप्यूटर का डेफिनेशन, ये कंप्यूटर इज ए डम मशीन। ओके, कंप्यूटर ऐसे ही कुछ नहीं कर देता है, हवा में कुछ नहीं करता है। इसको जो भी करना होता है हमको इसमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। ओके, तो जैसे मान लेते हैं ये मेरा पीसी है, इससे हमको कुछ भी करवाना है, कोई भी वर्क करवाना है। ओके, तो कोई भी वर्क करवाना है तो ऐसे तो है ना, इसको हम बोलेंगे कि अरे जादुई कंप्यूटर हमको ये काम करके दे दो, ऐसा तो करेंगे नहीं। हमको इस पर क्या करना है, जो भी करना है उसको हमको पहले इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में इसमें कोड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी मेरा कंप्यूटर है जो भी काम करता है, ऐसा नहीं है जो वहाँ पे मैजिक हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। जो भी काम हो रहा है कंप्यूटर के जरिए वो ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया गया है कोई भी प्रोग्रामर के द्वारा या फिर कोई भी डेवलपर के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारा कंप्यूटर काम करता है ये किस पे काम करता है, वो आप पढ़े होंगे जीरो या फिर वन। यहाँ पे मतलब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पे काम करता है। तो काम करना है तो हाँ, नहीं करना है तो ना। तो यहाँ पे मेरा जो ये कंप्यूटर है इससे इंटरेक्ट करने के लिए हमको ऐसा तो है नहीं जीरो वन में हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जीरो वन में सीक्वेंस कोई भी काम यहाँ पे करवाना होगा तो जीरो वन में लिखेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। तो डिफिकल्ट आ जाता है इसलिए हमारा यहाँ पे प्रोग्रामिंग का हेल्प मिलता है, जो कि एक जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई और बनता है जो कि ठीक है, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर दें, तो इंटरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों एक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ओके, लैंग्वेज में से यहाँ पे जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी हम यहाँ कंप्यूटर को करवाना चाहते हैं काम, हम क्या करेंगे उसको प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम उसमें कोड करेंगे और उसके बाद वो मेरा क्या करेगा, काम करके देगा। ओके, तो प्रोग्रामिंग का नीड क्यों है, ताकि हम अपने मशीन या फिर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए। ओके, इतना जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, इस कहानी का अगर समरी पूछिएगा तो समरी है क्या, कि हमको प्रोग्रामिंग का नीड क्यों है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे इसको किससे इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इधर हो गया, तो इसको क्या करते हैं फिर से हम रिज्यूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीड ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम जो भी कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग का हेल्प लेते हैं। ओके, तो ये समझ में आया नीड ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, अब नीड ऑफ प्रोग्रामिंग समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम एक बंदा भी बना दिए हैं और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर को घूर घूर के देख रहा है।
ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर को घूर घूर के देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, दम मशीन है, ये इसको घूर घूर के देख रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, काम करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए इस पे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे हमको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको प्रोग्रामिंग का जरूरत पड़ेगा, ताकि हम उस कंप्यूटर को बता पाए जी हाँ कौन सा काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या कंडीशन पे कौन सा काम परफॉर्म करना है, नहीं करना है। ओके, सब कुछ हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में उसमें दे देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीड ऑफ प्रोग्रामिंग समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस मेरा क्या है, सिलेबस है पीपी मीन्स पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एक टर्म है, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग को यहाँ पे डिफाइन किए और उसके बारे में हम समझें जो प्रोग्रामिंग का हमारा नीड क्यों है। ओके, और भी नीड है, लेकिन बेसिक जनरल जो नीड है वो है हमारा, हम कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए, इसलिए हम प्रोग्रामिंग का हेल्प लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आगे चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं द रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि कंप्यूटर में तो बहुत सारा चीज होता है, जैसे आप कहते होंगे क्या, कंप्यूटर में ब्रेन जो होता है वो सीपीयू होता है। कंप्यूटर का ब्रेन आप सीपीयू को समझते होंगे, तो ऐसा तो है ना जिस सीपीयू अपने मन से सब कुछ काम कर देता है, तो वहाँ पे भी कोडिंग किया जाए, वहाँ पे प्रोग्रामिंग किया रहता है उसमें। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म कंप्यूटेशनल रिपीटेडली। तो उसको डिजाइन किया जाता है सीपीयू के लिए, किसके लिए, कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, generating multiplication table for the first 1,000 numbers manually would require significant time and effort. However, the CPU can perform this task quickly by following the right instruction. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको बोले क्या, जहाँ 1 से लेकर 1,000 तक का टेबल लिखने के लिए, 1 से लेकर 20 तक का तो यूं ही लिख लेते हैं, 5 मिनट में लिखेंगे, लेकिन 1 से लेकर 1,000 तक का टेबल कहते हैं या लिखने के लिए, तो हो सकता है वो बहुत सारा समय लेगा। ठीक है, बहुत सारा समय लेगा, लेकिन यही टास्क जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करवाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो तुरंत कर देगा, 1 से 2 सेकंड में क्या करेगा, 1 से लेकर 1,000 तक का टेबल लिख के हमको दे देगा। तो यहाँ पे सीपीयू जो है, अब यहाँ पे 1 से लेकर 1,000 तक क्यों कर दे रहा है, क्योंकि हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन मीन्स वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको प्रोग्रामिंग के जरिए बताएंगे, जहाँ आपको 1 से लेकर 1,000 तक का कोड, अब टेबल चाहिए और टेबल कैसे प्रिंट किया जाता है उसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू उसको बताएंगे। ओके, तो राइट इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को देंगे तो वो परफॉर्म करके देगा। ओके, वो कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, सब हम आगे जानने वाले हैं जब कोड करेंगे, तो वहाँ पे कैसे टेबल कैसे प्रिंट किया जाता है वो सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, सीपीयू को से हमको टास्क करवाना है तो बहुत ही ईजी वे में हो जाता है, जब उसको हम क्या करते हैं, राइट इंस्ट्रक्शन देते हैं तब। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट जानते हैं। राइटिंग प्रोग्राम फॉर अ सीपीयू, सीपीयू के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पे लिखेगा, द सीपीयू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्मेट कॉल्ड बाइनरी। जो सीपीयू है सिर्फ वो 0 और 1 का भाषा समझता है, मीन्स बाइनरी भाषा समझता है। यहाँ पे बाइनरी भाषा समझता है, इसका मतलब यहाँ को काम करना है या फिर नहीं करना है, येस और नो, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, विच इज अ सीक्वेंस ऑफ द जीरोस एंड वन, जो कि मेरा 0 और 1 का सीक्वेंस होता है। राइटिंग प्रोग्राम डायरेक्टली इन अ बाइनरी इज वेरी डिफिकल्ट। अब मान लीजिए हम आपको बोलेंगे कोई भी काम करना है, वहाँ पर आप जो होता है वर्ड के साथ फेमिलियर होता है, लेकिन वर्ड के जो नंबर के साथ है वो फेमिलियर नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि इसलिए आपको नाम याद रहता है, लेकिन नंबर, उस व्यक्ति का नंबर, आप मान लीजिए 10 नंबर याद होगा, फ़ोन नंबर का बात करें, 10 फ़ोन नंबर याद होगा, 5 फ़ोन नंबर याद होगा, लेकिन आपको बोल देगा 100 फ़ोन नंबर याद करने के लिए, तो याद नहीं होगा, लेकिन 100 पीपल का तो नाम याद होगा। तो इसलिए बोला जाता है क्या, जो नंबर से हमको काम करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आप देखिएगा, राइट प्रोग्राम डायरेक्टली इन बाइनरी, बाइनरी में डायरेक्ट हमको कोई भी काम करवाना है तो उसका कोड लिखना, प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर ह्यूमंस, बिकॉज रिमेम्बरिंग द एंड राइटिंग लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरो एंड वन इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर के साथ फेमिलियर नहीं होते, इसलिए दिस इज वेयर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्स इनटू प्ले। इसीलिए जब हम नंबर के साथ, क्योंकि सीपीयू जो है वो 0 और 1 का समझता है, मतलब हमको काम करना है या नहीं, हमको आउटपुट देना है या फिर नहीं, हमको पावर सप्लाई करना है या नहीं, यस और नो में काम चलता है। 0 मीन्स नो और यस मीन्स ऐसे समझ सकते हैं, 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। ओके, तो यहाँ पे 0 और 1 के सीक्वेंस थोड़ा सा आपका करना यहाँ पे प्रैक्टिकल है, इसलिए हमारा पिक्चर में आता है क्या, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा पिक्चर में आता है, जो कि हमारे टास्क को इजी कर देता है। मीन्स हम यहाँ पे, हम नंबर के फॉर्मेट में नहीं, हम यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्मेट में काम करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग में हम काम करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम है, जो कि कोई प्रोग्राम लिखेगा जो कि काम करवाना है, और ये मेरा क्या है, कंप्यूटर है, मशीन है। ओके, और ये क्या समझता है, ये समझता है हमारा 0 और 1 का सीक्वेंस। कंप्यूटर हमारा 0 और 1 का सीक्वेंस समझता है। ओके, जिसको आप मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और ये जो प्रोग्रामर है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोग्रामर है, तो ये क्या जानता है, ये जानता है हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स हाई लेवल मीन्स जो लैंग्वेज, जैसे पाइथन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें क्या करते हैं, आप कोई भी कोड को लिखते हैं। ओके, अब ये समझता है हाई लेवल प्रोग्रामर जो है,
वो समझता है हाई लेवल लैंग्वेज को, और ये जो कंप्यूटर मशीन है वो समझता है बाइनरी बिट को, मतलब 0 और 1 को समझता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये समझता है हाई लेवल को, ये समझता है 0 1 को। तो ऐसे ही इसका एग्जांपल आप समय से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप फॉरेन में जाते हैं, तो आप फॉरेनर लैंग्वेज को तो नहीं जानते। जैसे आप मान लेते हैं जानते हैं आप हिंदी को, हिंदी में जानते हैं, हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, और आप कोई आप देश में गए, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी देश में गए, वहाँ पे कोई एक्स वाई लैंग्वेज है, आप उसको नहीं जानते हैं, तो आप क्या करते हैं, बीच में एक मीडिएटर, जिसको बोल सकते हैं ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर को लेके जाते हैं। और ये ट्रांसलेटर क्या करता है, हिंदी में आपका भाषा समझता है और ट्रांसलेट कर देता है, कोई भी एक्स वाई जेड लैंग्वेज जो है उसमें ट्रांसलेट कर देता है। फिर एक्स वाई जेड से कोई एक भाषा लेता है और किसमें, ये हिंदी में ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार से जो मेरा हिंदी लैंग्वेज है वो मेरा काम चल जाता है, फॉरनर में भी काम चल जाता है। किसके वजह से, ट्रांसलेटर की वजह से। तो यहाँ जो प्रोग्रामर है ये प्रोग्राम करेगा किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। जब ये प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे हाई लेवल का एग्जाम्पल भी है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो इसमें आप जानते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरा कंप्यूटर है वो तो 0 1 समझता है। जब 0 1 समझता है तो यहाँ पे तो आपका आ गया क्या, यहाँ पे हो गया दिक्कत। एक समझता है हाई लेवल, एक समझता है 0 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे हम मीडिएटर लाना पड़ेगा, मतलब ट्रांसलेटर को लाना पड़ेगा। और ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, ये ट्रांसलेटर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा और इसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि मशीन भी इसको समझ सकता है और अपना टास्क हम जो परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो कर देंगे। ओके, तो ट्रांसलेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रांसलेटर का हम बात करें, ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर भी बहुत सारे टाइप का होता है। पहला होता है मेरा असेंबलर, जो भी क्या करता है, जो भी हाई लेवल, यहाँ पे इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज वैसे ही असेंबली लेवल लैंग्वेज है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, असेंबलर। असेंबलर क्या है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। उसके बाद आता है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है और मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। तो हाई लेवल में यहाँ पे जैसे कि आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे अगर तो वहाँ पे क्या होता है, हम कंपाइलर का यूज करते हैं, जो कि सी लेवल लैंग्वेज में, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लेता है और मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। ओके, वहाँ पे हम कंपाइलर का हेल्प लेते हैं। उसके बाद मेरा आता है क्या, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे कहिएगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों तो हाई लेवल में काम करता है, हाई लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस इन दोनों में है, क्या डिफरेंस है, जो कंपाइलर जो है, जो मेरा पूरा जो कोड है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पूरा कोड लिखे, इस सारे कोड को एक बार कंपाइल करके इसका मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर जो मेरा है वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन एक लाइन को पहले चेक करेगा उसको कन्वर्ट करेगा, एक लाइन को चेक करेगा उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये जो है एक बेसिक सा डिफरेंस है, जहाँ कंपाइलर मेरा पूरा जो भी प्रोग्राम है उसको एक बार कर लेता है और पूरा को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वहाँ पे इंटरप्रेटर जो होता है मेरा, वो सबको वन बाय वन करता है काम। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हम नोट पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे इसको। जो पाइथन जो मेरा है वो इंटरप्रेटर को यूज करता है, पाइथन यूज इंटरप्रेटर। जैसे यहाँ पे हम बताए थे सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर को यूज करता है, असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो असेंबलर का यूज करता है। तो वैसे ही मेरा पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज लेता है। ओके, तो इंटरप्रेटर के जरिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो पाइथन लैंग्वेज है उसको हम मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं। और करने का काम कौन करता है, यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है वो ये काम करता है इसमें। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया ट्रांसलेटर का। और यहाँ चलिए बेसिक सा डिफरेंस जो है उसको समझ लेते हैं। ओके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस समझ लेते हैं। So to convert the code written in a high-level programming language into binary code that the CPU understand, we use tool called compiler and interpreter. Okay, compiler और interpreter का हम हेल्प लेते हैं। तो compiler जो है, a compiler takes entire code that you write and convert into machine language at once, creating an executable file at the runtime। तो यहाँ पे जो है वो रन टाइम में इसका एग्जीक्यूटिबल फाइल बनता है। वहीं इंटरप्रेटर का बात करें, तो एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट द कोड वन लाइन एट द लाइन अदर देन प्रोसेसिंग द इंटायर प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या करता है ये, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो है सभी प्रोग्राम को लेता है और एक बार में कन्वर्ट करके दे देता है कंपाइलर। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आप याद रख सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में तो आप बता सकते हैं। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जब मेरा पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का हेल्प लेता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझे हैं कि प्रोग्रामिंग का नीड क्या है। ओके,
प्रोग्रामिंग का नीड क्या है, तो वो हम समझ लिए। उसके बाद हम जाने हैं सीपीयू में मेरा 0 1 का सीक्वेंस समझ में आता है, तो हम ये समझते हैं जो प्रोग्रामिंग और 0 1 में कैसे करते हैं। ओके, तो ये प्रोग्रामर जो है मेरा वो तो हाई लेवल में प्रोग्राम लिखेगा। ओके, और ये सीपीयू जो है वो 0 1 को समझता है, और 0 1 से हम लोग फेमिलियर होते नहीं है नंबर के साथ, तो इसलिए मेरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पिक्चर में आता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है C++, जावा, पाइथन, ये सब मेरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या है, कोई भी प्रोग्रामर है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ता है। ओके, और मशीन जो है वो 0 1 को समझता है। तो वो दोनों में आपस में ट्रांसलेट करने के लिए हमारा ट्रांसलेटर का हेल्प लेता है, जो कि मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है अपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ओके, तो ट्रांसलेटर में बहुत सारा टाइप है, जैसे असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। और जो मेरा पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का हेल्प लेता है, मतलब इंटरप्रेटर के जरिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे डिफिनेशन जाने हैं, मतलब डिफरेंसेस बोल सकते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो कंपाइलर क्या होता है, सभी कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। ओके, आई होप यहाँ तक हम जो भी डिस्कस किए हैं आपको समझ में आया होगा। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और पाइथन प्रोग्रामिंग को ही कंटिन्यू करते हैं, और अभी हम लोग जानने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ओके, इससे पहले हम लोग बहुत बहुत सारा बेसिक जो पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है उसका हमने बात कर लिया था, और अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होता क्या है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नीड है वो हम ऑलरेडी बात कर लिए थे, और चलिए जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होता क्या है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा एंड पाइथन। पाइथन भी क्या है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इससे जो भी मेरा सीरीज चल रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग का, ये भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जैसे कि सी पढ़े होंगे, C++, जावा, पाइथन प्रोवाइड्स मोर रीडेबल एंड रिटेबल सिंटैक्स फॉर ह्यूमन टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ सीपीयू। जैसे हमारा जो भी काम करवाना है वो क्या करता है, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में देते हैं। तो वहाँ पे सीपीयू जो होता है, जो भी कंप्यूटर का सीपीयू होता है वो क्या करता है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स 0 और 1 या फिर बाइनरी बिट के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एज अ ह्यूमन 0 1 के फॉर्मेट में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको लिख पाए। ये पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो पिक्चर में आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, एक हमको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, एक सिंटेक्स प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना कोड को लिखते हैं, और उस कोड को हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने मशीन लैंग्वेज में। ओके, दीज लैंग्वेज हैव स्पेसिफिक रूल नोन एज सिंटैक्स। जैसे इंग्लिश में ग्रामर में कुछ कुछ रूल होता है, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो वर्ब वन वर्ब टू कब लगता है। तो जैसे इंग्लिश में कुछ कुछ हमारा क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने के लिए उसको क्या करते हैं, कुछ कुछ वहाँ पे रूल फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट इधर आएगा, वर्ब उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट उधर जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ कुछ रूल और रेगुलेशन है, जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो यहाँ पे जो भी सिंटैक्स कहेगा हम उसी मुताबिक करेंगे। दैट प्रोग्रामर्स मस्ट फॉलो द केयरफुली। जो जब प्रोग्रामर जब हम कोड कर रहे हैं पाइथन में, तो इसका जो भी सिंटैक्स है उसको हमको केयरफुली फॉलो करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अनलाइक एवरीडे लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और हिंदी वेयर मीन और मिस्टेक कैन स्टिल अंडरस्टूड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर टू एग्जैक्ट सिंटैक्स वर्क करेक्टली। तो जैसे आप हिंदी इंग्लिश में क्या करते हैं, कुछ कुछ गलत वर्ड इधर उधर बोल भी देते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, मीन्स आप सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, एरर जनरेट करेगा। ओके, तो आप फिर से आप जब उसको करेक्ट करिएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। ओके, अ सिंगल मिस्टेक कैन लीड टू एरर एंड प्रोग्राम। अगर आप एक छोटा सा भी मिस्टेक करते हैं इसमें, तो वहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा और आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो मालूम चला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या होता है वो मालूम चल गया, और उसको हम कैसे करेक्ट करना है, एरर कर देता है वो सब चल गया पता। अब चलिए थोड़ा सा और आगे जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, C++, सी है, C++ है, जावा और पाइथन है। तो यहाँ पे हम ये पाइथन प्रोग्रामिंग के सीरीज में पाइथन पढ़ रहे हैं, तो ये जानते हैं कि पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, वाई पाइथन, पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम C++ भी पढ़ सकते थे, सी भी पढ़ सकते थे, जावा भी पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ते हैं भी है, जैसा जिसका रिक्वायरमेंट होता है वैसा काम करते हैं। हम पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हम पाइथन का यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो भी एडवांटेज है उसको देखते हैं। ओके, among various programming languages, Python is known for its simplicity and readability। ठीक है, जितना भी हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, पाइथन जो है वो किसके लिए जाना जाता है, वो सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी के लिए जाना जाता है। मतलब पाइथन का कोड लिखना बहुत ही ईजी होता है, मीन्स वहाँ पे कोई भी सेमी कोलन वगैरह नहीं होता। ऐसे समझिए जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके रिस्पेक्ट में, उसके यहाँ पे उसके उसके अगर उससे कंपेयर करें, ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर उससे हम कंपेयर करें,
तो ये पाइथन जो है सबसे ईजीएस्ट है। मीन्स इसका जो भी कोड रहेगा सिंपल रहेगा। इसको हम जैसे इंग्लिश को रीड करते हैं उस तरीके से हम रीड कर सकते हैं, तो ये रीडेबिलिटी भी है। हियर सम रीजंस फाइव प्रोग्रामिंग ऑफ्टन प्रेफर्ड। तो ये सब कुछ कुछ रीजन है जिससे हम क्या करते हैं, पाइथन को प्रीफर करते हैं। ओके, उसके बाद ईच सिंटैक्स इज क्लोजर टू इंग्लिश। इसका सिंटैक्स जो होता है वो जैसे इंग्लिश में होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे लगेगा आपको। ओके, मेकिंग इट ईजियर फॉर बिगिनर टू लर्न एंड अंडरस्टूड। जो कि स्टार्टिंग में जो बिगिनर है जो कोडिंग स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ये ईजीएस्ट होता है। ओके, क्योंकि इंग्लिश से थोड़ा बहुत फेमिलियर होता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका सिंटैक्स वगैरह होता है, तो उससे आप यहाँ पे कैच कर पाते हैं। ओके, पाइथन इज कॉन्साइज मीनिंग यू अचीव अ लॉट ऑफ फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। तो यहाँ पे आप छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिख देते हैं तो उससे आप बहुत बड़ा चीज़ कर सकते हैं। जैसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जितना भी काम करना रहता है उसका वर्ड सब कोड लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। आप छोटा सा लाइन भी लिख देंगे तो यहाँ पे हो सकता है बड़ा काम हो जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग का जो भी कोड है वो कंसाइज मैनर में होता है। ओके, दिस मेक्स पाइथन नॉट ओनली एक्सेसिबल बट ऑल्सो पावरफुल अलाउइंग प्रोग्रामर्स टू राइट इफेक्टिव कोड क्विकली। तो ये सब चीज़ें जो है पाइथन को सिर्फ एक्सेसिबल नहीं, ये पावरफुल भी बनाता है। ये जितना भी चीज़ है तो ये क्या अलाउ करता है प्रोग्रामर को एफिशिएंट कोड क्विकली जल्दी से जल्दी लिख पाए। तो ये सब रीजन है जिससे हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग है और ये जो पाइथन है इसे हम क्यों पढ़ते हैं वो मालूम चल गया। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कुछ कुछ रीजन है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, पाइथन को पढ़ेंगे। ओके, और ये भी एक सबसे बड़का रीजन दे तो आपको सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ये सब पाइथन हो गया। अब इंट्रोड्यूस करते हैं पाइथन को, जो पाइथन आखिर होता क्या है। ओके, तो पाइथन को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इससे पहले हम बेसिक बेसिक चल रहे हैं हिस्ट्री वगैरह उसका है। अब यहाँ पे मेन जो मेरा पाइथन है उस पे आ रहे हैं। ओके, तो पाइथन इज अ वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है ये, जनरल पर्पस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरा पाइथन, जो कि वाइडली यूज किया जाता है। इट वॉज क्रिएटेड बाय गोडिडो वॉस रोसमन इन, ये यहाँ पे कब क्रिएट किया गया था उसका ईयर दिया गया है। हैज सिंस गेन्ड इमेज पॉपुलैरिटी फॉर सिंप्लिसिटी। इसका जो ये क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए क्या हुआ, पॉपुलैरिटी हो गया। इसका कोड जो होता है वो सिंपल लिखा जाता है इसलिए क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। इट्स सिंटैक्स इज यूजर फ्रेंडली। इसका जो सिंटैक्स है वो यूजर फ्रेंडली है, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू बिगिनर वाइल रिमेनिंग पावरफुल फॉर एडवांस डेवलपर। ओके, तो ये सिंपलिसिटी के लिए जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पाइथन के बारे में कुछ कुछ बातें रहा। अब इसका कुछ ब्रीफ हिस्ट्री कर लेते हैं डिस्कस, जो कि पाइथन क्या है। ओके, तो ब्रीफ हिस्ट्री एंड पॉपुलैरिटी। तो पाइथन वाज डिजाइन विथ अ फोर्स फर्स्ट ऑन रीडेबिलिटी। तो पाइथन का जो डिजाइन किया गया था वो फोकस किया गया था रीडेबिलिटी, मतलब जो भी कोड है उसको रीड करने में इजी हो, एंड रिड्यूसिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, और जो भी कोड का कम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करना। ओके, ओवर द ईयर्स, बहुत सारे बढ़ने होने के बाद, इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम कुछ 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 ईयर बीतने के बाद ये जो है मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक होने लगा। ओके, कौन, पाइथन। और इसका जो बहुत सारा एप्लीकेशन भी है, जैसे कि यहाँ पे पाइथन का कुछ कुछ यूज देखें, तो पाइथन सिंपली एंड इंडस्ट्री syntax allowing programmers to express concept clarity and effectively. It is a general purpose language which means you can for console application and scripting, desktop application, उसके बाद वेब डेवलपर, उसके बाद गेम डेवलपमेंट, एडवांस फील्ड्स लाइक मशीन लर्निंग एमएल। जैसे आप एमएल वगैरह पढ़ते हैं कि आप मशीन लर्निंग पढ़िएगा, एआई पढ़िएगा, तो आपको पाइथन का यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, तो एडवांस फील्ड्स लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सब क्या है, ये सब हम पाइथन के जरिए ही कर पाते हैं। ओके, तो पाइथन इसलिए भी पावरफुल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं मल्टी पैराडाइम सपोर्ट। पाइथन में क्या है, मल्टी पैराडाइम सपोर्ट है, तो ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो पाइथन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम मेकिंग हाई फ्लेक्सिबल। जैसे कि प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, मल्टी पैराडाइम सपोर्ट करने का मतलब यहाँ पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि सी में जो होता है वो सी वाला भी यहाँ पे फीचर रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो ऊप में होता है वो, जैसे कि जावा वगैरह में मेरा होता है, सी प्लस प्लस में होता है ऊप का कंसेप्ट, वो भी इसमें है। ओके, उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग लाइक लिप्स में जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है वो भी इसमें है। तो यहाँ पे मल्टी पैराडाइम सपोर्ट है, मतलब आप सी जैसा करना चाहते हैं तो वो भी सब यहाँ पे है, उसका आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना चाहते हैं तो वो भी है, फंक्शनल करना चाहते हैं तो वो भी है। तो ये मल्टीपल पैराडाइम को सपोर्ट करता है, कौन, पाइथन। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ बात करें इसके बारे में, फीचर के बारे में। तो पोर्टेबिलिटी,
तो पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स इट कैन रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो लिनक्स एंड मैक। ओके, उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग आर फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू इंटरमीडिएट बाइट कोड which is then executed by the Python interpreter ensuring consistent across प्लेटफॉर्म। तो ये क्या करता है, सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो भी एग्जीक्यूटेबल होता है उसको पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ओके, उसके बाद डायनेमिकली टाइप्ड है, पाइथन ने लगा है डायनेमिकली टाइप्ड, मतलब पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज मीनिंग द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। वहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड किया जाता है जो वेरिएबल का टाइप क्या है। ओके, while this adds flexibility it can also make Python slower compared to स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज जैसे सी वगैरह हो गया, उससे ये थोड़ा सा क्या करता है, स्लोअर बना देता है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिकली टाइप ले जाता है तो वहाँ पे रन टाइम में ही सब काम होता है। ओके, उसके बाद गार्बेज कलेक्शन का बात करें तो पाइथन इंक्लूड बिल्ट इन गार्बेज कलेक्शन विच ऑटोमेटिकली मैनेज मेमोरी बाय deallocating unused object। दिस फीचर सिंप्लीफाई द प्रोग्रामर्स जॉब एंड हेल्प प्रिवेंट मेमोरी लीक्स। ओके, तो ये कुछ कुछ है जो कि हमारा मेमोरी वाला में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ये जान लेते हैं यहाँ पे क्या था। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया था, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है जहाँ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या डिफरेंस है वो लिखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसको पीओपी बोला जाता है और इसको ओप बोला जाता है, ये तो सुनिए। उसके बाद यहाँ पे इट डील्स विथ एल्गोरिथम। दूसरा पॉइंट क्या है, पीओपी जो मेरा है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम शॉर्ट में पीओपी बोल रहे हैं। ये जो है एल्गोरिथम से डील करता है, लेकिन यह जो है डाटा से डील करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप जो है प्रोग्रामर्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शन। यहाँ पे फंक्शंस को प्रोग्रामर को क्या करता है, फंक्शन में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डिवाइड करता है। ओके, मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर ग्लोबल डाटा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया जाता है। उसके बाद डाटा मूव फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन से फंक्शन डाटा जाता है, लेकिन यहाँ पे आता है डाटा क्या होता है, बाइंड किया जाता है एक क्लास में। फंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग वन फ्रॉम टू अनदर। यहाँ पे फंक्शन रिस्पॉन्सिबल रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो भी डाटा है वो हिडन रहता है, वो एक्सेस नहीं कर सकता है आउटसाइड फंक्शन। ओके, इट इज टॉप डाउन अप्रोच, ये क्या है, मेरा बॉटम अप अप्रोच है। इट नीड वेरी लेस मेमोरी, यहाँ पे लेस मेमोरी होता है, लेकिन यहाँ पे मोर मेमोरी होता है। जैसे C14 मेरा क्या है, पीओपी का एग्जाम्पल है, और C++ जावा नेट ये सब, और यहाँ पे पाइथन भी लिख दीजिएगा, ये सब क्या है मेरा वो इसमें इंक्लूड होता है। इट डू नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर लाइक प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड होता है। ये लेस सिक्योर होता है और ये मेरा ज़्यादा सिक्योर होता है। यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग भी होता है। ओके, तो ये कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है पीओपी और ऊप में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ये जानते हैं जो हम पाइथन में एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं वो कौन कौन सा एप्लीकेशन बिल्ड किया गया है। ओके, तो पाइथन स्टाइल हैज मेड द प्लेटफॉर्म चॉइस डेवलपर, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब जो है उसमें भी पाइथन का यूज किया गया है। ड्रॉप बॉक्स जो है उसमें भी पाइथन का यूज किया गया है। रेडिट है ये जो भी, इसमें भी पाइथन का यूज किया गया है। क्वारा है उसमें भी, इंस्टाग्राम मोजिला फायरफॉक्स नेटफ्लिक्स, और यहाँ पे आवर प्लेटफॉर्म शिफ्टिंग पीएचपी और पाइथन ये सब जो भी होता है, ये सब में क्या यूज किया गया है, पाइथन का यूज किया गया है। ओके, तो आप समझ सकते हैं जो पाइथन कितना मोस्ट पावरफुल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पाइथन स्टैंडर्ड की बात करें तो जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज हैव ग्रामर रूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टैंडर्ड डिफाइंड शुड रिटन इन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे फॉर पाइथन दीज रूल आर इनकैप्सुलेट इन अ पाइथन स्टैंडर्ड एज नवंबर 2024 एट लेटेस्ट लेवल। मेरा जो लेटेस्ट पाइथन का जो लेवल है अपडेट यही वाला है। ओके, तो ये बस जानकारी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ पाइथन के लिए स्टैंडर्ड है, जैसे कि यहाँ पे पाइथन मेरा क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब यह है वेरिएबल आर आइडेंटिफायर पाइथन आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल वेरिएबल एंड वेरिएबल, यहाँ पे देखिएगा भी लिखा गया है कैपिटल में, यहाँ पे भी लिखा गया है स्मॉल में, तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। ऐसा ही मत समझिएगा जहाँ पे बड़का भी है यहाँ पे छोटका भी है, लेकिन दोनों तो है वेरिएबल ही, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। यही केस सेंसिटिव करने का मतलब ये होता है जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो लिखा गया है दोनों डिफरेंट माना जाता है। ओके, उसके बाद इंडेंटेशन का बात करें तो इंडेंटेशन का बात हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा आप इतना स्पेस छोड़ कर पहले लिख रहे हैं, फिर इतना स्पेस ज़्यादा छोड़ कर लिख रहे हैं, फिर इतना स्पेस छोड़ कर लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग को ही इंडेंटेशन बोलते हैं। तो पाइथन यूज इंडेंटेशन टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ द कोड। जैसे आप सी लैंग्वेज थोड़ा सा जानते होंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडेंटेशन से काम करते हैं। ओके, जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रेसेस, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंडेंटेशन से काम करते हैं। ओके,
तो आई होप आपको यहाँ पे हम जितना भी थ्योरी डिस्कस किए हैं पाइथन के रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। ओके, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्योंकि सब अभी थ्योरी ही है, इस मॉड्यूल में लगभग थ्योरी ही है। ये मॉड्यूल जब खत्म होगा, जब इनपुट और आउटपुट आएंगे तो वहाँ से कोडिंग स्टार्ट होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे जो भी हम डिस्कस किए हैं। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन प्रोग्राम जो होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो गाइज इतना तक अभी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग अभी ये जानने वाले हैं जब पाइथन प्रोग्राम आखिर रन कैसे करता है। ओके, हाउ पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के जर्नी में। ओके, तो पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करता है उससे पहले हम ये जानते हैं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन प्रोग्राम जो भी हमको प्रॉब्लम रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब उसको कोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कोड एडिटर पे जाते हैं और कोड को लिखते हैं। ओके, सबसे पहले कोड एडिटर पे जाकर कोड को लिख दिए। ओके, उसके बाद उस कोड एडिटर पे हम जो लिखे हैं उसका क्या होता है, एक डॉट पी वाई फाइल बनता है, डॉट पाइथन फाइल बनता है। जैसे सी लैंग्वेज में अगर लिखते होंगे तो डॉट सी फाइल बनता है, सी प्लस प्लस में डॉट सी पी पी फाइल बनता है, ठीक है, जावा में डॉट जावा फाइल बनता है। तो वैसे ही मेरा पाइथन में क्या होता है, डॉट पी वाई एक फाइल बनता है, ठीक है, जिसको हम सोर्स फाइल बोलते हैं। इसमें तो सिर्फ हम क्या किए, कोड लिख दिया, उसका क्या हुआ, एक सोर्स फाइल बन गया। और सोर्स फाइल बनने के बाद सोर्स फाइल का जो है एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई होता है। इसको याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए कभी। तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई होता है। और ये जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है उसके बाद क्या होता है, मेरा प्रोग्राम तो लिख दिया, वो सोर्स फाइल भी बन गया। अब हमारा क्या है, जो हम प्रोग्राम लिखे हैं वो सही से लिखे हैं कि नहीं, उसके लिए मेरा पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको कंपाइल करता है। ठीक है, ये जो हमारा सोर्स फाइल बना है इसको क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। और कंपाइल करने के बाद इसका क्या बनता है, बाइट कोड बनता है। तो यहाँ मेरा एक्सटेंशन हो गया पी वाई, इसका बाइट कोड में बन गया, तो यहाँ पे सी से हो गया हमारा बाइट कोड। ओके, तो डॉट पी वाई सी मतलब डॉट, ये बाइट कोड बन गया। बाइट कोड बनने के बाद क्या हुआ, ये मेरा वर्चुअल मशीन में क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, मेरा ये बाइट कोड जो है उसके बाद मेरा रन करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इस प्रोग्राम इस तरीका से मेरा होता है, कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है या फिर रन करता है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोड डिटेल पे कोड लिख देते हैं, उसका मेरा क्या होता है, सोर्स फाइल बनता है। उसका सोर्स फाइल को क्या किया जाता है, कंपाइल किया जा सकता है, किसके द्वारा, आप पाइथन में किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, इंटरप्रेटर के द्वारा। ओके, कंपाइल किया गया, कंपाइल करके मेरा बाइट कोड बनाया गया, बाइट कोड बनाने के बाद उसको रन किया जाता है। ओके, ये सिमुलेशन भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो चलिए इसके बारे में कुछ कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ अ पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंटैक्स एनालिसिस। सबसे पहले क्या होता है, सिंटैक्स एनालिसिस। द पाइथन इंटरप्रेटर रीड द सोर्स कोड एंड चेक फॉर सिंटैक्स एरर। तो क्या करता है, रीड करता है, कि सोर्स कोड को लेता है, और सोर्स कोड को लेने के बाद वो क्या करता है, पूरा को चेक करता है जिस सिंटैक्स कोई एरर है तो नहीं, जिस प्रकार से सिंटैक्स बोलता है उस प्रकार से हम लिखे हैं कि नहीं। इफ एनी एरर, अगर कोई एरर है सिंटैक्स में तो क्या होता है, इंटरप्रेटर अराइज करता है सिंटैक्स एरर। ओके, उसके बाद क्या होता है, बाइट कोड जनरेशन। तो बाइट कोड जनरेशन में क्या होता है, इफ सिंटैक्स इज करेक्ट, अगर मेरा सिंटैक्स क्या करेक्ट है तो क्या करता है, उसके बाद इंटरप्रेटर जनरेट बाइट कोड विच इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि मेरा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स उसको हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कोड, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड ऑफ फॉर्म। उसके बाद क्या है, बाइट कोड कंपाइलेशन। बाइट कोड जनरेशन तो कर दिया, जनरेट करने के बाद क्या करते हैं, बाइट कोड को कंपाइल करते हैं, जो बाइट कोड मेरा जो बना है वो सही से बना है कि नहीं, उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि नहीं। द बाइट कोड इज देन कंपाइल इनटू मशीन कोड फॉर द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। तो कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए उसको क्या किया जाता है, कंपाइल कर जाते हैं। जैसे अगर विंडो में करना चाहते हैं तो विंडो के लिए कंपाइल किया जाएगा, मैक करने के लिए करना चाहते हैं मैक के लिए कंपाइल किया जाएगा, लिनक्स के लिए करना चाहते हैं तो लिनक्स के लिए कंपाइल किया जाता है। लेकिन बाइट कोड जो मेरा होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और बाइट कोड जब कंपाइल हो जाता है वो जो प्लेटफॉर्म डिपेंड बन जाता है। ये विंडोज के लिए अलग हो गया, मैक के लिए हो गया, लिनक्स के लिए अलग हो गया। ओके, उसके बाद क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। The machine code is executed by Python interpreter which perform the following step। उसका एग्जीक्यूट किया जाता है किसके द्वारा, पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा, जिसमें क्या आता है, सबसे पहले मेमोरी लोकेशन, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। मेमोरी लोकेशन में क्या होता है, ऑल इंटरप्रेटर अलोकेट मेमोरी फॉर द प्रोग्राम्स वेरिएबल डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट। ये सब क्या होता है आगे हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए, मेरा एग्जीक्यूशन होता है तो जितना भी वहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं सब में क्या होता है, मेमोरी अलोकेट हो जाता है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन भी हो जाता है, द इंटरप्रेटर इनिशियलाइज द प्रोग्राम वेरिएबल। जो वेरिएबल में पहला वैल्यू देते हैं उसमें क्या होता है, इनिशियलाइजेशन भी हो जाता है। उसका जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। ओके, ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, क्या स्टेटमेंट होता है, क्या इनिशियलाइजेशन होता है, ये सब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इसका इतना समझ लीजिए, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में मेमोरी लोकेशन लोकेट होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, और जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसका क्या होता है,
आगे फंक्शन, अगर फंक्शन हम क्लियर किए तो फंक्शन कॉल भी होता है। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द इंटरप्रेटर क्रिएट अ न्यू स्टैक फ्रेम, अलोकेट मेमोरी फॉर द फंक्शन लोकल वेरिएबल एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन कोड। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्लास का हम यूज किए हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी होता है। एरर हैंडलिंग का यूज किया तो एरर हैंडलिंग भी होता है। तो ये सब एग्जीक्यूशन के दौरान होता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन जो हो गया तो मेरा जो मेमोरी एलोकेट वगैरह हुआ उसको क्लीन अप भी करना होता है। तो उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप क्या होता है, क्लीन अप का होता है। आफ्टर द प्रोग्राम फिनिश, एग्जीक्यूटेड इंटरप्रेटर परफॉर्म्स क्लीन अप टास्क सच एज मेमोरी जो लोकेट हुआ था उसको डिलीट करेगा, रिसोर्स जो मेरा लिया था मेमोरी वगैरह उसको क्या किया गया, रिलीज करेगा। तो ये सब मेरा कुछ कुछ स्टेप होता है जो कि है सिंटैक्स एनालिसिस, बाइट कोड जनरेशन, बाइट कोड कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, और उसके बाद मेरा होगा क्लीन अप। ओके, उसके बाद यहाँ पे हो क्या, एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन पाइथन। पाइथन में कैसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वो पाइथन यूज टू स्टेप प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन्वॉल्विंग बोथ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलेशन भी यूज होता है और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलेशन टू बाइट कोड, उसका क्या होता है इंटरप्रेटर टू बाइट कोड। द डॉट पी वाई फाइल, ये यहाँ पे है योर सोर्स कोड, इज फर्स्ट कंपाइल इनटू इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कोड बाइट कोड। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले कंपाइल किया जाता है जो डॉट पी वाई सोर्स फाइल जो है उसको इंटरमीडिएट फॉर्मेट ऑफ कोड जिसको बाइट कोड भी बोला जाता है। द रिजल्टिंग बाइट कोड फाइल्स हैव डॉट पी वाई सी, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई सी एक्सटेंशन। दिस स्टेप इज परफॉर्म बाय पाइथन कंपाइलर, ये जो है स्टेप पाइथन कंपाइलर के द्वारा किया जाता है जो कि बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, उसके बाद इंटरप्रेट ऑफ बाइट कोड, उसका जो बाइट कोड बना है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। द बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाई लाइन बाय इंटरप्रेटर। जो बाइट कोड जो बना है, जो बाइट कोड जो बना है उसको क्या किया जाता है, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है, किसके द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा। द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द बाइट कोड इनटू मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इनेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन योर कंप्यूटर। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये मेरा सोर्स फाइल है, इस सोर्स फाइल को कंपाइलर के द्वारा क्या किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल करने के बाद इसका जो है बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो बाइट कोड में जो यह कंपाइल करके बनाया गया है इसको क्या करता है इंटरप्रेटर, वन बाई वन क्या करता है, एग्जीक्यूट कर जाता है और मशीन वर्चुअल मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, मेरा प्रोग्राम रन कर जाता है। ओके, तो ये कुछ कुछ स्टेप है। आई थिंक आपको पूरा स्टेप क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से मैं पाइथन प्रोग्राम रन करता है जब हम कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा दो दो चीज़ है क्या, कंपाइलेशन वाला स्टेप भी है और इंटरप्रेटर। तो दो दो स्टेप क्यों, तो यहाँ पे वाई बोथ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटर, जब ट्रांसलेट ही करना था तो एक से हो जाता है। यहाँ पे कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर दोनों का यूज क्यों लग रहा है, तो दोनों का यूज लगने का कारण ये है, देखिएगा लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस typically used for only compilation step, directly converting source code into machine-specific binary code. However, Python employs two-step process in portability. तो ये क्या करता है, दो स्टेप को यूज करता है क्योंकि यहाँ पे पोर्टेबिलिटी को क्या करता है, इनहेंस करने का काम करता है। जैसे पोर्टेबिलिटी पाइथन देखिएगा, पोर्टेबिलिटी मीन्स दैट अ पाइथन प्रोग्राम कैन रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर विदाउट मॉडिफाइंग। फॉर एग्जाम्पल पाइथन प्रोग्राम कैन रन ऑन विंडो लिनक्स और मैनिक। तो यहाँ पे क्या है, दो दो चीज़ को यूज किया इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे जो मेरा पोर्टेबिलिटी होता है उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। जैसा सी हो गया, सी प्लस प्लस, वो तो पोर्टेबल तो है ही, उससे भी ज़्यादा इसको इन्हेंस किया जा सके। तो एक तो मेरा जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले कंपाइल हो गया, तो कंपाइल हो गया मतलब बहुत सारा उसका सिंटैक्स वगैरह सब कुछ सही है। अब उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, हर बार मुझे मशीन कोड में कन्वर्ट करने का जरूरी नहीं। मीन्स यहाँ पे एक बार मेरा कंपाइल हो गया तो कंपाइल वाला स्टेप खत्म हो गया। अब जो भी वहाँ पे जो डॉट पी वाई जो बाइट कोड बना है उसको क्या किया जाता है, जब जो भी मशीन पे रन करवाना है उस पर बस उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, उसको कंपाइल किया जाता है। मतलब वहाँ पे वन बाई लाइन कंपाइल करके वहाँ पे उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इसलिए मेरा क्या होता है, ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए पोर्टेबिलिटी को, इसलिए मेरा दोनों यूज किया जाता है इसमें। ओके, जैसे यहाँ पे देखिएगा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बाइट कोड और पाइथन वर्चुअल मशीन। द पाइथन फर्स्ट कंपाइल देन सोर्स कोड इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड। ओके, जिसका बात हमने ऑलरेडी कर लिया है। दिस बाइट कोड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एग्जीक्यूटेड ऑन एनी मशीन पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसको पीवीएम इंस्टॉल रहता है। तो पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम, द पीवीएम इंटरप्रेटर पाइथन वर्चुअल मशीन and execute bytecode on a specific platform. Each platform, Windows, Linux, Mac, has its own version of PMB to ensure portability, compatibility. ओके, सॉरी, compatibility। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको बार बार जो मेरा बाइट कोड बन गया उसको क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे उसको रन करवाया जाता है, जिस मुताबिक वहाँ पे जिसका जो भी वर्जन रहेगा उस मुताबिक वहाँ पे काम होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ पाइथन पाथ भी होता है, जैसे कि the Python path is an environment variable that specifies the directories where Python looks on modules। यहाँ पे modules वाला का होता है, when your import module Python searches for is following order। जैसे कि सबसे पहले
द करेंट डायरेक्टरी खोजेगा, उसके बाद डायरेक्टरी लिस्ट इन द पाइथन पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल, उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डायरेक्टरी खोजेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बेसिक्स है जो पाइथन के रिलेटेड है, जैसे कि हम पाइथन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन का पाथ क्या होता है, यहाँ पे हम उसमें जो मेरा कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर दोनों होता है उसको में क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे देख लिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो मेरा है पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ओके, पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई थिंक आपको इतना पार्ट में क्लियर हो गया होगा जो किस प्रकार से हम यहाँ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन, उसके बाद हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ कोडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो ये मॉड्यूल का लास्ट होगा मेरा पाइथन इंस्टॉलेशन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल व्यू देंगे। ओके, तो ये जो मॉड्यूल है थोड़ा सा हो सकता है सैलरी आपको थोड़ा सा थियोटिकल लगे, तो हाँ ये थोड़ा सा थियोटिकल है, लेकिन ये जो बेसिक है आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और पाइथन प्रोग्रामिंग में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में। और इस इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या करेंगे, अपना अगला मॉड्यूल से स्टार्ट कर देंगे जो कोडिंग। तो जिसमें हमको कोडिंग करना है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, तो उसी चीज को हम जानने वाले हैं। पाइथन जिस पे हम कोड करेंगे, जब पाइथन को जो भी कोड करेंगे उसको हम किस सॉफ्टवेयर में करेंगे, उसी को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे सेटअप करना है उसके बारे में अभी जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंस्टॉल पाइथन करना है। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप क्या करना है, डाउनलोड करना है। और यहाँ पे ये हम लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, इसके लिए करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पाइथन.org आप इंटर करिएगा तो क्या होगा, आप गूगल में जाकर यहाँ पे python.org इंटर करिएगा तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे उस पर वहाँ पे पहुँच जाइएगा। और जो भी पहला मेरा मिलेगा, जो भी पहला वहाँ पे आपको मिलेगा टाइटल या हेडिंग, जो भी लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करिएगा तो देखिएगा इस प्रकार का आप सॉफ्टवेयर पे चले जाइएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आपको रन करके भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं उस पर जल्दी पहुँच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस पर इंटर कर रहे हैं और डायरेक्टली हम जब इसको जो भी ये PDF है ना इसको शेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, क्लिकेबल लिंक है। आप उस PDF में जाकर उस पर क्लिक करिएगा तो क्या होगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। वैसे कुछ नहीं है, नहीं तो आप डायरेक्टली जाकर गूगल में सर्च भी कर सकते हैं python.org। तो उससे क्या होगा, उससे आप डायरेक्टली उस लिंक पर पहुंच जाइएगा। तो हम डायरेक्टली इस पर इंटर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए, इंटर किए और पहुंचते हैं अपने अब अगले पेज पे। तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से आप पहुंच जाइएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली python.org भी लिखेगा तो पहुंचिएगा यहीं पे, और डायरेक्टली आप लिंक पे प्रोड्यूस करिए, लिंक पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर भी आप पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है देखिएगा, तो 3.13.2, तो ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। ठीक है, तो आप इस पर क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, इसको डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे इसके क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको पाथ पूछेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप सेव करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, डाउनलोड सेक्शन में जाना है, और डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद क्या करना है, वहाँ पे आपको जैसे ये मेरा हो गया, डाउनलोड पे गए, यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाकर जो भी आपका मशीन है, जैसे विंडो है, लिनक्स है, मैक है, जो भी है, आपको वहाँ पे जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको वहाँ पे इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा डबल क्लिक करना है उस पर, जहाँ पे आपको जिस फाइल में डाउनलोड हुआ है उस फाइल पे जाना है। उस फाइल में जाने के बाद उस पर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक कर जैसे ही करिएगा आपको इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और इंस्टॉल वाले क्लिक पे क्लिक करेगा तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखेगा आपके पास दो ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर एडमिन वाला नहीं आ रहा है आपके पास, अगर एक ही यूजर्स है तो वहाँ पे नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपके पास आ रहा है तो दोनों बॉक्स को क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। दोनों चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे जो python.exe पाथ है इसको भी आपको क्लिक करना है। इसको तो मस्ट कंपनी यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, इसका थोड़ा सा करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही मेरा पाइथन प्रोग्राम को रन करवाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये तो इंस्टॉल हो गया, और ये जो है ID यहाँ पे देखिएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपको सेटअप करना है क्या। अब यहाँ पे देखिएगा पहला ये बहुत सारा बेसिक है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है गूगल पे सर्च करना है और वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से इंस्टॉल करना है। आई थिंक इतना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अगला में देखिएगा अगला स्टेप क्या है, स्टेप 2। उसके बाद क्या करना है मेरा, IDE क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट करना है। वो कैसे करना है, तो यहाँ पे वैसा आप VS कोड जैसा मत समझिएगा, जहाँ VS कोड में जैसे आप वहाँ पे बहुत सारा मात्रा का पाते होंगे, तो वहाँ पे उतना चीज़ नहीं है। बस आप डाउनलोड कर लिए ना, डाउनलोड करने के बाद बस आपको यहाँ पे आपको डिटेल में जाना है। IDE आप इससे भी काम चला सकते हैं, या फिर पाइथन से भी कर सकते हैं, या फिर VS कोड से भी कर सकते हैं। ओके, आप जो हम यहाँ पे डाउनलोड करवाए हैं ना, वो क्या है, मेरा IDLE है। तो आप इस पे डायरेक्टली कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे डायरेक्टली यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर दें। मैं क्या है,
ID, यहाँ पे देखिएगा। आप जब डाउनलोड करिएगा ना तो यही चीज़ आपके ऊपर डाउनलोड होके आएगा। तो ये चीज़ डाउनलोड होके आएगा तो इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो ID LE जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको बता भी दे जहाँ किस प्रकार से वो ओपन होकर आता है। तो इस प्रकार से देखिएगा ओपन होके आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा इसी पे पाइथन कोड आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप कोड करिएगा तो यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे एक हम कोड आपको लिख के बताते हैं, जैसे प्रिंट लिखेंगे और वहाँ पे इस प्रकार से लगा सकते हैं, और यहाँ पे हाई कर दीजिए और इस प्रकार से कर दीजिए और यहाँ पे इंटर। तो देखिए हाई प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, जैसे इंटर करिएगा वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली आप कोड कर सकते हैं। तो इस पे आप जब स्टार्टिंग में करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में आप इसी पे करिएगा ताकि आपको जितना भी सिंटैक्स वगैरह है सब आपको याद हो जाए। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप VS कोड में करते हैं, तो VS कोड में आप एक वर्ड लिखिएगा, आपको लिखा लिखा सब कुछ आ जाएगा। एक वर्ड लिखेगा, लिखा लिखा सब कुछ आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, उससे आप समझ नहीं पाइएगा जहाँ किस प्रकार से मेरा सिंटैक्स है, कैसे उसको ऐसे याद नहीं कर पाइएगा। लेकिन आप जब इसमें करिएगा ना कोड, तो इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे आप मालूम, आपको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, अगर आप पहले करे होंगे कोडिंग, तो आप एक मेरा कहता है, एक मेरा होता है क्या, कोड ब्लॉक होता था। जैसे आप सी लैंग्वेज का कोड करते थे, एक कोड ब्लॉक होता था। तो कोड ब्लॉक में क्या होता है, जो भी कोड आप लिखते थे सी या C++ का, तो उसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता था। उसमें आ जाता नहीं था जहाँ आप पी लिखे तो वहाँ पे प्रिंट करके आ जाए, वैसा नहीं था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, IDE में क्या है, आपको सब कुछ वर्ड बाय वर्ड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आप लिखिएगा तो आपको जितना भी कोड का सिंटैक्स वगैरह है सब कुछ आपको रटा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप बिगिनर है तो आप इस पे करिएगा। नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लेते हैं एडवांस कोडिंग वगैरह करना है फ्यूचर में, तो आप डायरेक्टली VS कोड पे मूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप किसी पे करिए, लेकिन आपको एट द एंड आपको आना चाहिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद कैसे इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करने के बाद तो क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद कुछ नहीं करना, उसको ओपन कर देना है। ओपन करिएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आप कोड कर सकते हैं, वहाँ पे कोई चेंज वगैरह नहीं करना है। आप यहाँ पे पहला ऑप्शन था ID के जरिए, आप मान लेते हैं आप दूसरा ऑप्शन में आपके पास पाईचाम है, तो पाईचाम को अभी आप डाउनलोड करके आप कोड कर सकते हैं। ये भी सेम काम करके देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगला मेरा है क्या, VS कोड, जो कि है बहुत लोग इसको सेटअप करने में ही क्या करते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तब VS कोड को आप सेटअप कर लिए हैं, आप पहले से अगर सेटअप करके रखे हैं तो आप इस पे कोड कर सकते हैं। इस पे कोड करिएगा तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगा। थोड़ा सा वहाँ पे सिंटेक्स वगैरह एरर होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा लिखा है, एक वर्ड लिखेगा तो वहाँ लिखा लिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड, यहाँ पे हम अब हम जो कोड करेंगे वो क्या कहाँ करेंगे, तो हम जो कोड करेंगे वो VS कोड में ही करेंगे। क्या, हम जो कोड करेंगे वो VS कोड में ही करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, आप जब कोड करेंगे VS कोड, वहाँ पे कोड में कोई जो कोड हम लिखेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा आप जो हम कोड लिखेंगे उस कोड को आप क्या करिएगा, IDLE में आप चलाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप VS कोड पे काम करना चाहते हैं कोई दिक्कत, VS कोड में ही कर सकते हैं। लेकिन हम जो करेंगे वो VS कोड में ही करेंगे, तो यहाँ पे आप बहुत सारा फंक्शनलिटी दिया रहता है, डायरेक्टली हम कर लेंगे। और आपको एज ए बिगिनर करना है तो इस पे करिए, चाहे VS कोड पे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी करिए, लेकिन आइडेंटिटी आपको आना चाहिए। ओके, अब VS कोड अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है और आप VS कोड पे ही करना चाहते हैं, तो ये VS कोड का लिंक है, इसके जरिए VS कोड को डाउनलोड करिएगा। और इसी चैनल पे VS कोड का सेटअप वाला वीडियो है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो उससे आप सेटअप कर लीजिएगा उसको। ठीक है, VS कोड में डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं, अगर पास आपके पास पहले से सेटअप वगैरह है तो अब क्या करना है, बस वहाँ पे जाकर पाइथन का एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है। एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आप पाइथन के कोड को रन करवा सकते हैं। ओके, चलिए आपको हम भी VS कोड में है वो भी आपको करके दिखा देते हैं। तो चलिए हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए VS कोड को ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आपको आना है यहाँ पे एक्सटेंशन में आने के बाद आपको जो है पाइथन वाला डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको ये वाला जो पाइथन वाला जो कोड है ये आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करिएगा आप, बस आपको काम हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको हो जाएगा, बस डायरेक्टली आप उसको रन करवा सकते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया। यहाँ पे देखिएगा हम रन करें, यहाँ पे वहाँ पर भी क्या करते हैं, सेम चीज़ को कर लेते हैं। तो यहाँ पे करना है प्रिंट। यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए, हम जैसे बोल रहे थे इसका डिमेरिट क्या है, जैसे पी लिखिएगा तो आपको खुद सजेशन देगा जहाँ प्रिंट इसका मतलब है। लेकिन आप जो ID वाला में करिएगा तो आपको प्रिंट पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ब्रैकेट दिया तो डबल ब्रैकेट आ जाएगा, एक सिंगल रहेगा एक कोड, तो आप अपने आप यहाँ पे मतलब मल्टीपल जो है फंक्शनलिटी दिया रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, बिगिनर के लिए ईजी पड़ जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको ईजी नहीं करना है, सीखना है तो आपको ID में करना पड़ेगा। और सिंपल यहाँ पे हाई लिखिएगा तो क्या होगा, हाई प्रिंट होकर आ जाएगा। चलिए इसको रन करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप रन के बटन में जाइएगा, तो यहाँ पे पाइथन वाले फाइल को रन करना है तो पाइथन वाला पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा हाई प्रिंट होके आ गया है। और सेम यहाँ पे हम ID वाला में चलते हैं, तो ID वाला में देखिएगा हम प्रिंट एफ लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा आप देखिएगा। यहाँ पे हम जूम करने का कोशिश करते हैं, जूम तो हो नहीं रहेगा, इस कहाँ से जूम होता है हमको भी नहीं पता, क्योंकि ये भी हम पहली बार यूज कर रहे हैं। ओके, कहीं से तो जूम होगा, कोई नहीं, कहीं से भी हो।
तो यहाँ पे जूम को रहने देते हैं, आपको जूम कर लीजिएगा। यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके देखते हैं जूम होता है कि नहीं। नहीं हो रहा है गाइस जूम। ओके, तो जहाँ से भी जूम हो बाद में बता देंगे कहाँ से जूम होता है, ऑप्शन हमको अभी ढूंढना पड़ेगा जो कहाँ से जूम होता है। ओके, तो यहाँ पे अनडू विंडो का बटन है, उसके बाद विंडो हेल्प एडिट वाले में कहीं पे होगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं अभी। ओके, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा इसमें। यहाँ पे देखिएगा हमका बताने का मीनिंग क्या है, जैसे हम वहाँ पे क्या हो रहा है, पी लिख रहे थे तो प्रिंट एफ आ जा रहा था, प्रिंट लिख के आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको पूरा प्रिंट लिखना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंगल ब्रैकेट लगा रहे हैं, उसका यहाँ पे डबल कोट भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमको हाई लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे डबल कोट को बंद कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा, जैसे ही इंटर करिएगा आपके पास ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सब कुछ का जैसे रटा रटाया नहीं आएगा, वहाँ पे लिखा लिखाया नहीं आएगा, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप इसी प्रकार से करिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो यहाँ पे ग्रेटर रन वाला 3 सिंबल आ रहा है, और इसका यहाँ पे रन करने के लिए दूसरा मेथड भी है, जैसे ओपन करिएगा तो यहाँ पे ओपन करिएगा, न्यू फाइल यहाँ पे कंट्रोल एन करिए, तो कंट्रोल एन करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नया फाइल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कोड लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा सिंपल करके दिखाते हैं। यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं गाइज। यहाँ पे क्या होता है, बस आपको दूसरा फाइल में सेव करना पड़ता है, जैसे प्रिंट लिखें और यहाँ पे हम कोट लगाते हैं और यहाँ पे हाई कर देते हैं, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही रन करने जाइएगा तो क्या होगा, जैसे ही रन वाला बटन पे क्लिक करिएगा तो रन मॉड्यूल कर देते हैं, F5 से रन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला पहले सेव करना है तो कंट्रोल एस करिए, तो कंट्रोल यहाँ पे देखिएगा आपको खुद रन करके दिखा देगा जहाँ इस प्रकार से करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, तो कोडिंग वाले सेक्शन में जाते हैं, कोडिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे पाइथन को चूज कर लेते हैं, पाइथन को चूज करने के बाद यूट्यूब लेक्चर को, उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं टेस्ट टी डॉट, और यहाँ पे जब सेव करिएगा ना तो जैसे सी लैंग्वेज को डॉट सी से करते थे, सी प्लस प्लस को डॉट पीपीपी से करते थे, जावा को डॉट जावा से करते थे, वैसे ही यहाँ पे पाइथन वाले फाइल को क्या करना है, डॉट पीवाई से करना है। इसको करके सेव कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, उसके बाद देखिएगा रन होके मेरा क्या हुआ, आउटपुट आ गया हाई करके। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दो तो तीन तीन मेथड बता दिए। अगर VS कोड में करना चाहते हैं तो VS कोड में करिए, नहीं तो सिंपल आईडी में करना चाहते हैं तो आईडी में करिए। लेकिन मेरा सजेशन पूछिएगा तो एज ए बिगिनर हम कहेंगे आपको आईडी में करने के लिए। ओके, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं VS कोड में ही करने के लिए तो VS कोड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द एंड आपको वो सब आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल है, वहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो मॉड्यूल था हमारा पूरा थियोटिकल मॉड्यूल था, तो यहाँ पे हम पाइथन के बारे में बहुत सारा थ्योरी डिस्कस कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड करना भी जाने गए। उसका नेक्स्ट मॉड्यूल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा कोडिंग वाला सेक्शन। ओके, तो आप इसको डाउनलोड करके सेटअप करके रख लीजिए, जैसे हमें प्रिंट हाई करके आप देख लीजिएगा जो आपका काम कर रहा है कि नहीं, जैसे हमने करके देखा जो काम कर रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्योर कोडिंग वाला सेक्शन। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं गाइस अपने अगले मॉड्यूल से, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।